बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सेल का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रीज पैन्स। ये आपके सामने हेडिंग आपको नज़र आ रही है, हेडिंग नंबर 11। नोट्स में ये हेडिंग नंबर 11 है। इसे आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम एक्सेल के टॉप पोर्शन को फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो परमानेंटली हमें नज़र आता रहे। अगर हम स्क्रॉल करके डाउनवर्ड आएँ अपनी शीट में तो टॉप पोर्शन हमें या लेफ़्ट पोर्शन हमें नज़र आता रहे परमानेंटली। अब ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है और इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसको अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसके लिए हम एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं। सेल्स रिपोर्ट जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, एक टेम्पलेट है, उसे ओपन करेंगे, उसके ऊपर इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो आपके सामने मैं सेल्स रिपोर्ट वाली जो फाइल है उसे दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, सेल्स रिपोर्ट वाली टेम्पलेट हमारे सामने ओपन है। अब इस फाइल में आप अगर देखें तो कॉलम F तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है। कॉलम F तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है और इसमें डाउनवर्ड अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रोज़ अवेलेबल हैं। इसको डाउनवर्ड मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये रोज़ हमारे पास 278 तक रोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखें 278 रोज़ का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन का मतलब शीट के नीचे वाले पोर्शन की तरफ हम आते हैं तो ऊपर से हेडिंग जो है वो गायब हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आप एक वक्त में एक ही पोर्शन देख सकते हैं शीट का। ये बॉटम पोर्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन जो टॉप पोर्शन था जिसमें हेडिंग्स लिखी हुई थी, पहले कॉलम की हेडिंग लिखी हुई थी, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड ऑनवर्ड, हर कॉलम की हेडिंग ऊपर लिखी हुई थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि इस कॉलम में जो डाटा चल रहा है वो उस डाटा की हेडिंग क्या है, किससे रेलिवेंट डाटा है। जैसे अगर मैं इस वक्त देखूं तो ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस कॉलम की हेडिंग क्या थी अभी हमें नहीं पता। हम यानी ये चीज़ अभी नहीं जान पा रहे कि ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये सेकंड कॉलम है, कॉलम बी में ये कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है, किस चीज़ का नाम है अभी हमें आइडिया नहीं है। ऑल्दो के प्रैक्टिकली काम करते वक्त जो यूज़र डाटे पे काम कर रहा होता है उसे कॉलम्स के नाम याद हो जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा नहीं भी होता। हेडिंग्स जो है ना वो याद नहीं रहती, कॉलम बहुत ज़्यादा हैं और उसे ये नहीं पता कि ये वाला कॉलम Q1 का है, ये 2 का है, 3 का है या 4 का है, कौन सा कॉलम है। तो ऐसा जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हेडिंग्स गायब हो जाने की वजह से डाटे को हेडिंग के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है, डाटे की हेडिंग के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी हेडिंग्स जो ऊपर आ रही हैं पहले कॉलम में वो परमानेंटली हमें शो होती रहें, स्क्रॉल डाउन भी कर लें तब भी ऊपर नज़र आती रहें तो इसके लिए फिर हम फ्रीज पैन्स की ऑप्शंस है वो हम यूज़ करेंगे। अभी हम फ्रीज पैन्स की ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे और उसमें आगे फर्दर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको हम गो थ्रू करते हैं। तो ये फ्रीज पैन्स की ऑप्शन, मैं सबसे पहले टॉप साइड पे जा रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन किसी भी शीट के ऊपर किसी स्पेसिफिक पोर्शन में आ चुके हुए हैं डाउनवर्ड या राइट साइड पे और आप बिल्कुल स्टार्ट में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग सेल में A1 में जाना चाह रहे हैं ताकि शीट का जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसमें आप पहुंच जाएं, वहाँ वो आपके लिए विजिबल हो जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की अवेलेबल है कंट्रोल और होम। कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, A1 सेल में चले जाएंगे। मैं कंट्रोल और होम प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए हम स्टार्टिंग सेल में आ चुके हैं। फ्रीज पैन्स की ऑप्शन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नोट्स में कि नोट्स के अंदर इसके मतलब क्या डिटेल लिखी हुई है। ये देखिएगा, फ्रीज पैन्स के मतलब लिखा हुआ है द फ्रीज पैन्स कमांड इन एक्सेल लेट्स यू फ्रीज पोर्शंस ऑफ अ वर्कशीट। आप शीट के स्पेसिफिक पोर्शंस को फ्रीज कर सकते हैं ताकि वो आपको परमानेंटली नजर आते रहें। टिपिकली कॉलम एंड रो हेडिंग्स, आम तौर पे जो कॉलम की हेडिंग्स हैं या लेफ्ट साइड पे रो की हेडिंग आ रही होती है उसे आप फ्रीज करना चाहते हैं ताकि स्क्रॉलिंग के दौरान आपको वो परमानेंटली नज़र आती रहे। सो दैट यू कैन व्यू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट व्हाइल द हेडिंग्स रिमेन इन प्लेस। यानी आप हेडिंग को फ्रीज करना चाह रहे हैं ताकि वो परमानेंटली नज़र आती रहे, और अगर आप स्क्रॉल डाउन कर दें डिस्टेंट पार्ट यानी जो उस हेडिंग से दूर एक डाटा पड़ा हुआ है उसे भी आप देखें और हेडिंग भी साथ नज़र आती रहे, तो इसके लिए फिर आप फ्रीज पैन ऑप्शन यूज़ करेंगे। फ्रीजिंग पैन्स ओनली अफेक्ट्स द करंट वर्कशीट। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम देखते हैं ये फ्रीज पैन्स की ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है।
वापस शीट में आते हैं और देखिएगा व्यू टैब, ये ऊपर जो टैब्स बनी हुई है उसमें व्यू टैब, और व्यू टैब में अगर आप देखें तो राइट साइड पे ये विंडो का एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, विंडो का ग्रुप, और उसमें ये ऑप्शन है फ्रीज पैन्स की ऑप्शन। और फ्रीज पैन्स के ऑप्शन के ऊपर मैं माउस को लेके आऊँ तो इसकी नीचे डिटेल आ गई आपके सामने। फ्रीज अ पोर्शन ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल व्हाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट। जब आप शीट में स्क्रॉलिंग कर रहे हो और स्क्रॉलिंग के दौरान आप चाहते हैं शीट का कोई स्पेसिफिक पोर्शन परमानेंटली आपको नजर आता रहे, फ्रीज रहे, तो उसके लिए फिर आप इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। दिस इज यूजफुल फॉर चेकिंग आउट डाटा इन अदर पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट विदाउट लूजिंग योर हेडर्स और लेबल्स। क्या मतलब कि आपके कॉलम के ऊपर हेडिंग वगैरह लिखी हुई है वो भी आपको नजर आती रहेंगी, और जो डिस्टेंट पार्ट हैं, दूर डिफरेंट तरह का डाटा पड़ा हुआ उसको भी आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके डाउनवर्ड आ जाए, हेडिंग भी ऊपर नजर आती रहेंगी और नीचे से आप डाटा भी देख सकते हैं। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या फर्दर ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने क्लिक किया ये फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पैन्स के मेन्यू में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक का नाम है फ्रीज पैन्स, दूसरे का नाम है फ्रीज टॉप रो, तीसरे का नाम है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इन ऑप्शंस को हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस क्या करती हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे, फ्रीज टॉप रो। इस पे क्लिक करने से देखिएगा क्या होता है, कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, आपकी जो बैकएंड पे वर्कशीट ओपन हुई हुई है उसकी जो टॉप रो होगी, टॉप विजिबल रो, जो कि अभी हमें यहाँ पे ये नजर आ रही है हेडिंग वाली रो, ये फ्रीज हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी यानी फिक्स हो जाएगी इधर। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी वाला पोर्शन तो स्क्रॉल होगा, लेकिन ये पहली वाली जो रो है ये परमानेंटली आपको वहाँ पे नजर आती रहेगी। तो इस सेकंड ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि इसका इफेक्ट आपको शीट के अंदर नजर आ जाए। इसमें किया क्लिक तो ये शीट की जो रो नंबर 1 है इसमें एक और चीज़ भी ज़रा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको फील होना चाहिए स्क्रीन पे, शायद आपको आई डोंट नो कि क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फर्स्ट रो के बॉटम वाला जो बॉर्डर चल रहा है ये वाला, ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है, ये देखिएगा दूसरी रोज की निस्बत ये डार्क हो चुका है, पहले इतना डार्क नहीं था, अब ये थोड़ा डार्क हो चुका है। ये डार्क लाइन यहाँ पे लग चुकी है थ्रू आउट इस रो के नीचे, यहाँ से ऑनवर्ड इस पूरी रो के बॉटम बॉर्डर के ऊपर डार्क लाइन लग चुकी है। ये इस चीज़ की निशानी है कि ये जो टॉप रो है ये फ्रीज हो चुकी है। दोबारा देखें, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये ऑप्शन हमने कहाँ से यूज़ की, फ्रीज पैन्स, और उसमें ये सेकंड ऑप्शन फ्रीज टॉप रो। और अगर आप इस ऑप्शन के लेफ्ट साइड पे ये आइकॉन देखें जो साथ थोड़ा सा इमेज बना हुआ है, तो इस इमेज में भी आपको नजर आएगा कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये टॉप रो जो है ये वाली फ्रीज हो जाएगी। ये टॉप रो है ये फ्रीज हुई हुई नजर आ रही है आपको, देखिएगा। तो इस पे क्लिक हम कर चुके हुए हैं और ये टॉप रो फ्रीज हो चुकी हुई है। राइट साइड पे आते हैं, अब शायद यहाँ से थोड़ा सा आपको विजिबल हो टॉप रो, ये डार्क लाइन आपको नजर आ रही है, थ्रू आउट चल रही है फर्स्ट रो में। अब इसको फ्रीज हमने कर दिया, ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब इसका फायदा क्या है अभी देखिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, राइट साइड पे स्क्रॉल बटन, ये स्क्रॉल बार है, इस पे क्लिक करके डाउनवर्ड स्क्रॉल करूंगा। आप देखिएगा ये डाटा तो स्क्रॉल होगा, यानी नीचे वाला डाटा ऊपर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये टॉप रो इधर ही फिक्स रहेगी। क्लिक किया, ये देखिएगा मैं माउस के जरिए से स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, माउस के ऊपर जो टायर बना होता है स्क्रॉलिंग बटन, उसके जरिए से स्क्रॉल कर रहा हूँ। शीट स्क्रॉल होगी लेकिन फर्स्ट रो फ्रीज रहेगी। ये देखिएगा फर्स्ट रो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसमें देखिएगा बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं, डाटा जो है उसके बिल्कुल बॉटम पे अगर हम आ जाएं, ये बिल्कुल लास्ट हम रो के अंदर आ चुके हैं। देखिएगा लेफ्ट साइड पे आते हैं, लास्ट रो। आप देखिए शीट का बिल्कुल जो लास्ट में डाटा है वो भी हम देख रहे हैं और उसकी हेडिंग भी हमें नजर आ रही है। अब बिल्कुल क्लियर हमें हो रहा है कि ये जो डाटा लिखा हुआ है ये कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, और ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, फिगर्स, ये क्वार्टर 1 की सेल्स हैं, ये क्वार्टर 2 की सेल्स हैं सारी की सारी। इस तरीके से पहले कॉलम में जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट का नाम है। तो हेडिंग क्लियर हो तो डाटा को अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए आसान होता है, वरना फिर रिकॉल करना पड़ता है, अच्छा ये सेकंड कॉलम में जो मैंने लिखा हुआ है ये कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, क्या है, फिर ऊपर आके बाद उसको देखना पड़ता है ताकि क्लियर हो जाए कि मैंने अगर कोई एंट्री करनी है कस्टमर के नाम की तो वो मैंने किस कॉलम में करनी है। तो यूज़र के लिए फिर काफ़ी आसान हो जाता है अगर परमानेंटली हेडिंग्स ऊपर विजिबल रहें, फ्रीज रहें। तो एक ऑप्शन हमने यूज़ की फ्रीज टॉप रो, उसका जो इफेक्ट है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। उसका इफेक्ट आपके सामने ये आया कि फर्स्ट जो रो है
वो फ्रीज हो चुकी है और परमानेंटली आपको नजर आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। अब देखिए स्क्रॉल बार को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो जी इस शीट को दोबारा देखते हैं, ऊपर की तरफ ले आए तो ये देखिएगा टॉप रो अभी भी फ्रीज ही है, ये एज इट इज रहेगी। अब फर्ज करें आपने जो काम करना था इस शीट पे कर लिया, आप चाहते हैं जो फर्स्ट रो जो मैंने फ्रीज की हुई है अब मुझे ये फ्रीज नहीं चाहिए, इसको नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना चाह रहा हूँ ताकि जब स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये भी स्क्रॉल हो जाए, कोई इशू नहीं है। तो इसको हमें दोबारा से करना पड़ेगा अनफ्रीज। अब देखते हैं अनफ्रीज की ऑप्शन कहाँ पे है। उसी फ्रीज पैन्स वाले ऑप्शन में आएंगे, फ्रीज पैन्स वाले ऑप्शन में आए तो ये देखें स्टार्ट में लिखा हुआ अनफ्रीज पैन्स। आपकी शीट जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें कोई भी रो कॉलम फ्रीज करने से पहले नॉर्मली अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे फ्रीज पैन्स पे क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले क्लिक किया था तो यहाँ जो लिखा हुआ था फ्रीज पैन्स लिखा हुआ था, फ्रीज पैन्स, लेकिन अब वो ऑप्शन चेंज होके अनफ्रीज पैन्स हो चुकी हुई है। तो ये अनफ्रीज उस वक्त लिखा हुआ आएगा जब आप इनमें से कोई ऑप्शन या पहले वाली ही ऑप्शन जो पहले से आ रही थी उसको आप यूज़ कर चुके हैं, यानी स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई रो या कॉलम आप अगर फ्रीज कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अनफ्रीज पैन्स लिखा हुआ नज़र आएगा जैसे अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि हम ये वाली ऑप्शन यूज़ कर चुके हुए थे, हमने एक रो फ्रीज की हुई है। तो अब उसको अनफ्रीज करने के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। इस फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ अनलॉक ऑल रोज एंड कॉलम्स टू स्क्रॉल थ्रू द एंटायर वर्कशीट। आप क्या करें, अनलॉक कर दें, जितनी भी रोज़ या कॉलम्स वगैरह अगर आपने फ्रीज किए हुए लॉक किए हुए उसको आप अनलॉक कर दें। तो इस पर क्लिक करने से पहले वाली जो रो है वो अब नॉर्मल रो बन जाएगी। अगर मैं डाउनवर्ड स्क्रॉल करूँगा तो देखिएगा तो फर्स्ट रो भी अब स्क्रॉल होके इनविजिबल हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, फ्रीज पैन्स, और इसमें ये सेकंड ऑप्शन फ्रीज टॉप रो तो हम यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद नीचे इससे नीचे जो ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये ऑप्शन क्या करेगी, फ्रीज फर्स्ट कॉलम की ऑप्शन जैसे कि फ्रीज टॉप रो की ऑप्शन है, नाम से जाहिर हो रहा है, ये वाली ऑप्शन टॉप रो को फ्रीज करेगी तो इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है। ये क्या करेगी, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम है उसको फ्रीज कर देगी। आज सोचने की बात है कि टॉप रो को फ्रीज करने की बात तो हमें समझ आ रही है कि वो परमानेंटली नज़र आएगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो ऊपर ही नज़र आती रहेगी, हमें हेडिंग्स के साथ डाटा को रिलेट करना आसान रहेगा। लेकिन फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये सुनिए, याद रखें कि बाज़ औक़ात आपने लेफ़्ट जो सबसे लेफ़्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम है उसमें हेडिंग्स लिखी होती हैं और आपकी जो रिपोर्ट है या आपने जो एक शीट बनाई हुई है उसकी प्रेजेंटेशन टॉप से डाउनवर्ड की तरफ लेफ़्ट टू राइट है, यूँ चल रही है। आपने इधर हेडिंग्स लिखी हुई हैं ऐसे और इधर आगे उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लिखा हुआ है क्वार्टर वन लिखा हुआ है और आगे उसकी सेल्स चल रही है, ऐसे सेल्स चल रही है क्वार्टर वन की, और ऊपर आपने हेडिंग दी हुई है मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इधर को चल रही हैं और यहाँ पे आपने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4 वगैरह लिखा हुआ है। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है आपका डाटा उसमें लेफ्ट साइड पे भी हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं, टॉप साइड पे भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर लेफ्ट साइड पे आपकी हेडिंग्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं शीट को अगर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करूं, मेरा डाटा राइट साइड की तरफ काफ़ी आगे की तरफ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉलम मैंने यूज़ किए हुए हैं, और अगर मैं इधर को स्क्रॉल करूं तो फर्स्ट कॉलम में जो हेडिंग्स हैं वो मुझे परमानेंटली नज़र आती रहें, वो ऑफ द शीट ना चली जाएँ। तो उसके लिए फिर हम ये लास्ट जो ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम ये यूज़ करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कीप द फर्स्ट कॉलम विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। इस ऑप्शन को क्लिक करने से, यूज़ करने से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम परमानेंटली आपको नज़र आता रहेगा, विजिबल रहेगा। आप बाकी यानी राइट साइड की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आता रहेगा। इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि फ़र्स्ट कॉलम में देखें तो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। अभी फ़िलहाल हमारा डाटा ऐसा नहीं है कि हमें इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हम यूज़ करके इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। फ्रीज पैन्स, और ये लास्ट ऑप्शन जो फ्रीज फर्स्ट कॉलम वाली है इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा जो फर्स्ट कॉलम है, कॉलम ए, उसके राइट बॉर्डर के ऊपर यहाँ थिक लाइन लग जाएगी। ये थिक लाइन इस चीज़ की निशानी होती है कि इससे लेफ्ट साइड का जो कॉलम है वो फ्रीज हो चुका हुआ है, और अगर रो के नीचे लगेगी तो इसका मतलब ये कि इस लाइन से ऊपर जो रोज़ हैं या सिंगल रो है वो फ्रीज हो चुकी है।
मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आपको ये आइकन बना हुआ भी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम इससे फ्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा शेडेड सा उसका कलर दिया हुआ है। क्लिक किया तो ये देखें फर्स्ट कॉलम ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी डार्क लाइन लग चुकी हुई है। स्क्रीन पे शायद आपको विजिबल ना हो, आप अपने सिस्टम पे इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। अब फर्स्ट कॉलम फ्रीज, फर्स्ट कॉलम ये ऑप्शन यूज़ करने से फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका हुआ है। अब फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका हुआ है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें राइट साइड की तरफ स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। राइट साइड की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं शीट को, देखते हैं फर्स्ट कॉलम परमानेंटली नज़र आता है कि नहीं आता। तो ये स्क्रॉल बार को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल बटन नीचे जो है ये वाला स्क्रॉल बटन, इसको यूज़ करके तो ये मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो आप देखें शीट राइट साइड की तरफ स्क्रॉल तो कर रही है लेकिन फर्स्ट कॉलम परमानेंट आपको नजर आ रहा है। आप यूँ समझ लें कि फर्स्ट कॉलम में आपने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, वो आपको परमानेंट नजर आ रही है और डाटा भी आपका काफ़ी राइट साइड की तरफ जा रहा था, वो भी डाटा भी आप देख सकते हैं, हेडिंग्स भी देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप फर्स्ट कॉलम को भी आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिएगा स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ लेफ्ट राइट, तो फर्स्ट कॉलम आपको परमानेंटली नजर आता रहेगा। अब इसको देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो आपने फ्रीज किया हुआ था इसको अनफ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम को दोबारा से हम देखते हैं कि आपने इसको अनफ्रीज करना है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट रो को फ्रीज करने के बाद अनफ्रीज किया था, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने के बाद हम अनफ्रीज कर सकते हैं उसी ऑप्शन के जरिए से। फ्रीज पैन्स में आएंगे और इसमें वही फर्स्ट ऑप्शन अनफ्रीज पैन्स के नाम से अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से वो जो आपने कॉलम फ्रीज किया हुआ वो अनफ्रीज हो जाएगा। इसमें मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम ए अनफ्रीज हो चुका हुआ है। अब इसको देख लेते हैं। अगर हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो आप देखें फर्स्ट कॉलम भी ऑफ द शीट, यानी शीट से बाहर चला गया, आपकी विजिबिलिटी से बाहर चला गया। नॉर्मल तरीके से अब आपकी शीट स्क्रॉल होगी। अब नेक्स्ट फ्रीज पैन्स के अंदर अब ये फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिएगा अभी हमने कोई भी कॉलम कोई भी रो फ्रीज नहीं की हुई, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका नाम अब क्या हो चुका हुआ है? फ्रीज पैन्स। ये इस ऑप्शन का नाम फ्रीज पैन्स हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप कोई पोर्शन फ्रीज कर देंगे तो फिर यहाँ पे अनफ्रीज लिखा हुआ आ रहा होगा। अब इस ऑप्शन का नाम है फ्रीज पैन्स। तो हमने ये देखा कि सेकंड जो ऑप्शन थी फ्रीज टॉप रो, इससे सिर्फ फर्स्ट विजिबल रो जो है वो फ्रीज हो जाएगी और इससे सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो कि लेफ्ट साइड पे होता है वो फ्रीज होगा। और अगर हम पहली ऑप्शन यूज करेंगे फ्रीज पैन्स, इस ऑप्शन का ताल्लुक आपकी सिलेक्शन के साथ है। आप सबसे पहले माउस के जरिए से कोई स्पेसिफिक सेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो फिर कुछ रोज और कुछ कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं कि कितने कॉलम्स कितनी रोज फ्रीज होंगी। आमतौर पे ये जो ऑप्शन यूज की जाती है ये उस वक्त यूज़ की जाती है जब इनके अलावा आपने किसी और पैटर्न से ज़्यादा रोज़ ज़्यादा कॉलम्स या एक ही वक्त में कॉलम और रोज़ दोनों आपने फ्रीज करने हो, फिर ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ की जाती है। इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपके सेल की जो सिलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब पहले हम एज्यूम करते हैं कि हम कुछ रोज़ फ्रीज करना चाह रहे हैं और कुछ कॉलम भी साथ फ्रीज करना चाह रहे हैं। देखिएगा ये हमारे पास जो डाटा है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अब हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो टॉप रो है ये भी फ्रीज करना चाह रहे हैं ताकि जब हम डाउनवर्ड स्क्रॉलिंग करें तो ये परमानेंटली यहाँ पे नजर आती रहे, और फर्स्ट कॉलम भी साथ फ्रीज करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज करना चाह रहे हैं ताकि हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉलिंग करें तो फर्स्ट कॉलम परमानेंटली हमें नजर आता रहे। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों एक ही वक्त में फ्रीज करना चाह रहे हैं। याद रखें नीचे वाली जो दो ऑप्शन है उनको आप 1 बाय 1 क्लिक नहीं कर सकते। यानी फ्रीज टॉप रो भी कर दें, बाद में आके फ्रीज लेफ्ट कॉलम भी कर दें तो दोनों एक वक्त में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने अगर रो को भी करना है, टॉप रो को भी फ्रीज करना है, लेफ्ट कॉलम को भी करना है, दोनों डायरेक्शन में आपने फ्रीजिंग करनी है, तो फिर हम उसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो सबसे टॉप पे आ रही थी, फ्रीज पैन्स। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप माउस के ज़रिए से एक सेल सेलेक्ट करें। सेल सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा उससे ऊपर वाली सारी रोज एक्सेल फ्रीज कर देगा और उसके लेफ्ट वाले सारे कॉलम्स एक्सेल फ्रीज कर देगा। अब देखिएगा इसको मैं बताता हूँ आपको। फर्ज करें आपने एक सेल सेलेक्ट किया, दिस वन, ये आपने सेल सेलेक्ट कर लिया और फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पैन्स वाली, उससे आपने जाके यूज़ किया तो एक्सेल क्या करेगा, इस सेल का जो टॉप बॉर्डर ना ये इसको फ्रीज कर देगा। ये इससे ऊपर जितनी रोज होंगी वो सब फ्रीज हो जाएंगी
और इस सेल के लेफ्ट साइड पे जितने कॉलम्स होंगे वो सब फ्रीज हो जाएंगे। तो सेल की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए। आप जिस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे उससे ऊपर वाली सारी रोज, एक रो है, 2 है, 3 है, जितनी भी होंगी वो सब फ्रीज हो जाएंगी। और लेफ्ट साइड पे जितनी कॉलम्स होंगे 1, 2, 3 जितने भी, वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि हमने सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है। तो अभी हमें सोचना ये पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि हम कौन सा सेल सेलेक्ट कर लें कि जिससे ऊपर एक रो और जिसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम आ रहा हो, और फिर हम उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो टॉप रो लेफ्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोच के बताएं कि, बल्कि बता तो आप सकते नहीं है, सुन लें। अभी हम देखते हैं कि कौन सा सेल ऐसा है जिसको अगर हम सिलेक्ट करें तो उससे ऊपर एक रो होगी, उसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम होगा। तो वो सेल अगर आप फोकस करें तो दिस वन, ये सेल बनता है। इस सेल का नाम है B और वो 2 लिखा हुआ है, इस सेल का नाम B2 है। अगर हम सेल B2 सिलेक्ट कर लें, ये देखिएगा, ये इस वक्त मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, और फिर फ्रीज पैन्स के ऑप्शन को यूज करेंगे तो एक्सेल अपने रूल के मुताबिक अपना जो उसका एक पैटर्न है फ्रीज करने का, उसके मुताबिक क्या करेगा, इस सेल के टॉप पे जितनी रोज होंगी वो सारी फ्रीज कर देगा यूं, और वो टॉप पे एक ही रो है वो फ्रीज हो जाएगी। और लेफ्ट साइड पे जो कॉलम होंगे, इस सेल के लेफ्ट साइड पे जितने कॉलम्स होंगे वो सारे फ्रीज कर देगा, यानी यहाँ पे लाइन लगा देगा ऐसे। तो लेफ्ट साइड पे एक ही कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद उस ऑप्शन को यूज करता हूँ फ्रीज पैन्स वाली ऑप्शन को। फ्रीज पैन्स के मेन्यू में आए और उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, लिखा हुआ कीप रोज एंड कॉलम्स, बस ये लिखा हुआ है। यहाँ ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कितने रोज और कॉलम्स, वो आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन योर करंट सिलेक्शन। ये देखिएगा ब्रैकेट के अंदर उसने जो बात लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन योर करंट सिलेक्शन। आपने जो करंटली सेल सेलेक्ट किया हुआ उसके ऊपर बेस करते हुए एक्सेल कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज और स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रीज कर देगा। और हम इसका रूल पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उससे ऊपर वाली सारी रोज, उसके लेफ्ट वाले सारे कॉलम जितने भी होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे। अभी मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूँ, आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसके साथ जो आइकॉन बना हुआ है, आइकॉन में ये जो डार्क कलर का आपको नजर आ रहा है ये सिलेक्टेड सेल है, ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है आपको ये सिलेक्टेड सेल है। इस सेल पे क्लिक किया और उसके बाद फ्रीज पैन्स के ऑप्शन को यूज किया तो इस सेल से ऊपर वाली रो और लेफ्ट वाला कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा। ये आइकॉन भी बना के उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया तो आपको अपनी स्क्रीन पे ज्यादा विजिबल होगा कि इस सेल के सिलेक्टेड सेल की टॉप वाली ये जो रो है ये भी फ्रीज हो चुकी हुई है, इसके ऊपर डार्क बॉर्डर लग चुका हुआ है, ये देखिएगा डार्क बॉर्डर लग चुका हुआ है। और साथ ही लेफ्ट जो कॉलम है, लेफ्ट कॉलम के ऊपर भी एक डार्क बॉर्डर लग चुका हुआ है। तो ऊपर वाली रो, लेफ्ट वाला कॉलम फ्रीज हो चुका हुआ है। अभी हम देखते हैं स्क्रॉल करके कि वाकई ये फ्रीज हुआ है या नहीं। मैं अब डाउनवर्ड स्क्रॉलिंग करूंगा, डाउनवर्ड स्क्रॉलिंग करने से देखते हैं रो आपको परमानेंटली ऊपर नजर आती है कि नहीं आती। तो एक मैं माउस के जरिए से कर रहा हूँ, ये देखिएगा आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो चुकी हुई है, परमानेंटली आपको नजर आ रही है। अब हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉलिंग करते हैं और देखते हैं कि कॉलम फ्रीज हुआ या नहीं। तो ये राइट साइड की तरफ मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉलिंग बटन के ऊपर क्लिक करके तो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम भी इस वक्त आपको परमानेंटली नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो चुका हुआ है, ये देखिएगा। तो ऐसे इस ऑप्शन को यूज करके, फ्रीज वाली ऑप्शन को यूज करके आप स्पेसिफिक रोज को, कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं ताकि आपको वो परमानेंटली नजर आते रहें। इसका फायदा प्रैक्टिकली जब हम डाटा पे काम कर रहे होते हैं, खास तौर पे लार्ज डाटा जब होता है, जो डाउनवर्ड भी काफी ज्यादा रोज में जा रहा है और राइट साइड की तरफ भी काफी ज्यादा कॉलम्स के अंदर आपका डाटा फैला हुआ है, तो स्क्रॉलिंग करते वक्त स्टार्टिंग कॉलम और स्टार्टिंग रोज इनविजिबल हो जाती हैं, हम चाहते हैं वो नजर आती रहे, तो उसके लिए फिर आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं इसी शीट के ऊपर परफॉर्म करता हूं। अगर हमने एक से ज्यादा रोज को या एक से ज्यादा कॉलम्स को फ्रीज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। इसके साथ ही एक और शीट भी अवेलेबल है, ये देखिएगा बाय प्रोडक्ट के नाम से, ये वाली सोर्स डाटा के साथ बाय प्रोडक्ट के नाम से शीट है। उस शीट के ऊपर हम आगे इसको परफॉर्म करते हैं। बाय प्रोडक्ट पे आगे तो आप इस शीट में देखिए, अगर
तो इस शीट में आपको नज़र आ रहा है कि रिपोर्ट सी बनी हुई है और उसमें जो हेडिंग्स आ रही हैं वो रो नंबर 6 और 7 में आ रही हैं। इसमें हेडिंग्स बनाई गई हैं, ये देखिएगा, ये हेडिंग्स चल रही हैं और नीचे जो है वो डाटा गिवन है। रो नंबर 6 7 में हेडिंग्स है, 6 और 7 में बाकी नीचे डाटा है। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर स्क्रॉल डाउन तो हेडिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखें इनविजिबल हो चुकी हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे हेडिंग्स गायब हो जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि स्क्रॉल डाउन करें तो हेडिंग्स आपको परमानेंटली नजर आती रहें, लेकिन हेडिंग्स अब ज़्यादा हैं, यानी 2 कॉलम्स के 2 रोज़ के अंदर है और कुछ ऊपर ब्लैंक रोज़ भी अवेलेबल है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला सारा पोर्शन, ये वाला सारी की सारी रोज़ आपको फिक्स नज़र आए, यानी फ्रीज हो जाएं, और अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे कॉलम कोई भी नहीं है, ये फर्स्ट कॉलम से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड पे कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसे आप फ्रीज करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टॉप रोज को फ्रीज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये एक नेक्स्ट टेक्निक है यानी जब आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब ये डिसाइड करना है कि आपने किस सेल को सिलेक्ट करके फ्रीज पैंस के ऑप्शन को यूज़ करना है। अब इसमें मैंने जैसे आपको बता दिया कॉलम कोई नहीं है जिसको आपने फ्रीज करना है, लेकिन रोज़ जो है वो 7 तक हैं, 7 रोज़ हम फ्रीज करना चाह रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कौन से सेल को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज पैंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कौन सा सेल सेलेक्ट करें जिससे ऊपर की रोज़ जो है वो 7 रोज़ हों और वो सारी फ्रीज हो जाए और लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम ना हो। तो ऐसी फ्रीजिंग के लिए आपको जो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा वो यही है A8, कॉलम ए के अंदर ये जो 8 नंबर रो है इसका ये वाला सेल, इसको सेलेक्ट करके हम फ्रीज पैंस के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या, फ्रीज पैंस के ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होगा, इस सेल के टॉप बॉर्डर पे यहाँ पे एक्सेल एक लाइन लगा देगा, यूं ऐसे लाइन लग जाएगी। उससे क्या होगा, ये टॉप सारा पोर्शन फ्रीज हो जाएगा, टॉप पोर्शन सारे का सारा जितनी भी रोज होंगी वो फ्रीज हो जाएंगे। और इसके लेफ्ट साइड पे चूँकि कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है, लिहाजा लेफ्ट साइड पे कोई वो जो है हाईलाइटिंग नहीं करेगा और लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम फ्रीज नहीं करेगा। इसको मैं अब यूज़ करता हूँ, फ्रीज पैंस की ऑप्शन और ये फ्रीज पैंस। याद रखिएगा अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे ना फ्रीज टॉप रो, तो इससे सिर्फ टॉप रो जो ये वाली आपको नज़र आ रही है ब्लैंक, ये फ्रीज होगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ज़्यादा रोज़ को फ्रीज करना चाह रहे हैं, लिहाजा हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर फ्रीज पैंस की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑप्शन पे, फ्रीज पैंस। तो आप देखिएगा ये डार्क लाइन यहाँ पे लग चुकी है, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ था उस सेल के टॉप बॉर्डर पे यहाँ पे एक्सेल एक लाइन लगा दी हुई है डार्क। ये चूंकि शेडेड कलर है इसलिए आपको वो डार्क लाइन नज़र नहीं आ रही, यहाँ से थोड़ी सी विजिबल होगी आपको। इससे ऊपर सारा पोर्शन यानी सारी की सारी रोज इस वक्त फ्रीज हो चुकी हुई हैं। मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ और अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग करने लगा हूँ डाउनवर्ड। ये देखिएगा मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो ऊपर वाली 7 रोज आपको परमानेंटली फिक्स नज़र आ रही हैं। नीचे वाला पोर्शन स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ऊपर वाली 7 रोज इस वक्त बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। अब इसको मैं दोबारा से अनफ्रीज कर रहा हूँ, यहाँ आके अनफ्रीज। अब ये शीट आपकी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ चुकी हुई है। अब नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट है बाय प्रोडक्ट कस्टमर। बाय प्रोडक्ट कस्टमर, ऊपर आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग नज़र आ रही हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे भी आपको प्रोडक्ट के नाम नज़र आ रहे हैं। फर्ज करें अब इस शीट में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि हमने जो टॉप रोज हैं जो टॉप 7 रोज हैं ये वाली, इन टॉप 7 रोज को आपने फ्रीज करना है और साथ फर्स्ट कॉलम को भी आपने फ्रीज करना है, ताकि जब हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करें किसी वजह से तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको नजर आता रहे। तो फर्स्ट कॉलम, सिंगल कॉलम और साथ टॉप 7 रोज। तो अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कौन सा सेल सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर 7 रोज हों, जिसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम हो। तो इसके लिए जो हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी वो कॉलम B8 है, B8 ये वाला सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे ऊपर देखिएगा 7 रोज हैं और उसके लेफ्ट साइड पे ये एक ही कॉलम है। इस सेल को यहाँ से आके हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे लाइन लग जाएगी और इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लाइन लगेगी, टॉप पोर्शन लेफ्ट पोर्शन फ्रीज हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ,
तो ये रेलिवेंट सेल है। अभी हम जितनी रोज़ और जितने कॉलम फ्रीज करना चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला सेल इस वक्त रेलिवेंट है। इस पर क्लिक करके फ्रीज पैन के ऑप्शन को मैं यूज़ करता हूँ। फ्रीज पैन्स क्लिक किया और ये फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पैन्स की क्लिक कर रहा हूँ। ये तो आप देखें यहाँ पे इस वक्त डार्क लाइन अपीयर हो चुकी हुई है और इससे ऊपर वाली रोज़ फ्रीज हो गई हुई है और यहाँ पे भी इसके लेफ्ट बॉर्डर पे यहाँ पे भी ये डार्क लाइन अपीयर हो चुकी हुई है। इसके लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है वो भी फ्रीज हो चुका हुआ है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिएगा स्क्रॉलिंग डाउन करेंगे तो टॉप जो 7 रोज़ हैं वो आपको परमानेंट नज़र आ रही हैं, वो ऑफ द शीट नहीं जा रही है। देखिए ऐसे आपको परमानेंटली नज़र आ रही है। और अगर हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करें, राइट साइड की तरफ, तो फर्स्ट कॉलम आपको फ्रीज नज़र आएगा। ये देखें राइट साइड की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम आपको परमानेंट नज़र आ रहा है। ऐसे अगर आप खुद से डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इतने कॉलम इतनी रोज़ मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर आपको रेलिवेंट सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। अब इसमें मैं आपके सामने एक और चीज़ भी परफॉर्म कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेल की सिलेक्शन जो है वो कैसे आपने करनी है। मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ, जो हमने फ्रीज किया अभी उसको अनफ्रीज कर रहा हूँ। अब दोबारा से इसी शीट में आते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 2 कॉलम फ्रीज करने हैं, 2 कॉलम फ्रीज करने हैं और रो कोई फ्रीज नहीं करनी। हम चाहते हैं डाउनवर्ड स्क्रॉल करें तो हेडिंग्स गायब हो जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं 2 कॉलम हमारे फ्रीज हो जाएं, बस 2 कॉलम्स को हम फ्रीज करना चाह रहे हैं। तो अब सोचना पड़ेगा कौन सा सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे कि जिस पे क्लिक करके हम फ्रीज पैन्स के ऑप्शन को यूज़ करें तो 2 कॉलम फ्रीज हो जाएं और रो कोई भी फ्रीज ना हो। तो हमें ऐसा सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम हो और टॉप साइड पे कोई भी रो अवेलेबल ना हो। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचें कौन सा सेल ऐसा होगा। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचें। मैंने तो सोच लिया, आपने पता नहीं सोचा कि नहीं सोचा। ये देखिएगा सेल C1 है सेल C1 रेलिवेंट होगा। सेल C1 पे क्लिक करेंगे तो आप देखें इस सेल को अगर हम सिलेक्ट कर लें, C1 को मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज पैन्स की ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखेगा इसके लेफ्ट बॉर्डर से इधर इधर 2 कॉलम्स हैं और टॉप साइड पे कोई रो अवेलेबल नहीं है। इसलिए एक्सेल क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डार्क लाइन लगा के लेफ्ट जो 2 कॉलम्स हैं उनको फ्रीज कर देगा और रो कोई भी फ्रीज नहीं होगी। अब इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं फ्रीज पैन्स की ऑप्शन में और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पैन्स, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक किया तो आप देखें सेल जो ये कॉलम जो C है इसके लेफ्ट साइड पे एक डार्क लाइन लग चुकी हुई है। इसके लेफ्ट साइड वाले जो 2 कॉलम्स हैं, कॉलम A B, वो दोनों फ्रीज हो चुके हैं। जब हम राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे 2 कॉलम्स आपको परमानेंटली नजर आएंगे, लेकिन टॉप साइड पे चूँकि कोई रो अवेलेबल नहीं थी इसलिए उसने किसी भी रो को फ्रीज नहीं किया। डाउनवर्ड आएंगे तो देखें रो कोई भी फ्रीज नहीं हुई, इसलिए सारी रोज इनविजिबल हो रही है टॉप साइड वाली। ये देखिएगा जब हम डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे। और राइट साइड की तरफ स्क्रॉलिंग करने से राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करके देखते हैं कितने कॉलम्स आपको परमानेंट नजर आ रहे हैं। देखें कॉलम ए और बी 2 कॉलम्स इस वक्त फ्रीज हो चुके हुए हैं। ले जी, तो ये एक यूजफुल ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी शीट के स्पेसिफिक कॉलम्स को और रोज को फ्रीज कर सकते हैं ताकि परमानेंट आपको नजर आती रहे। इसको मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ ये अनफ्रीज हो चुका हुआ है। अब ये शीट दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है। देखिएगा डाउनवर्ड भी स्क्रॉलिंग हो रही है और राइट साइड की तरफ भी स्क्रॉलिंग हो रही है और कोई भी कॉलम रो फ्रीज नहीं है। अब हम आते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स से गो थ्रू करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है उसके मुतालिक नोट्स में क्या लिखा हुआ है। फ्रीज पैन्स, लॉकिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी फ्रीज पैन्स की ऑप्शन से क्या होता है, आप लॉक कर सकते हैं रोज को या कॉलम्स को। तो इसमें हमने कुछ लाइंस गो थ्रू कर ली थी, ये वाली पहली 2 लाइंस। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन को गो थ्रू करते हैं। फ्रीजिंग पैन्स ओनली अफेक्ट्स द करंट वर्कशीट। ये मैंने आपको बताया था कि बाद में इसको डिस्कस करेंगे।
इसको आप समझ लें, फ्रीजिंग पैन्स ओनली अफेक्ट्स द करंट वर्कशीट। आप किसी एक शीट पे आके फ्रीज पैन्स की कोई भी ऑप्शन यूज़ करें तो उससे सिर्फ उसी शीट के स्पेसिफिक रोज या कॉलम्स फ्रीज होंगे, दूसरी कोई शीट इफेक्ट नहीं होगी। ये वाली ऑप्शन करंट शीट के ऊपर जो अप्लाई होती है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू फ्रीज अदर वर्कशीट्स यू मस्ट सेलेक्ट देम इंडिविजुअली एंड फ्रीज देम। अगर आप किसी और शीट को, 2-3 शीट्स हैं उसके ऊपर आप स्पेसिफिक कॉलम और रोज फ्रीज करना चाह रहे हैं तो ये काम आपको हर शीट के ऊपर आके इंडिविजुअली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू कैन चूज टू फ्रीज जस्ट टॉप रो ऑफ योर वर्कशीट। ये वो सेकंड ऑप्शन, उसके मुतालिक बताया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप रो अगर आपने फ्रीज करनी है तो आप उसे ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट द लेफ्ट कॉलम ऑफ योर वर्कशीट, ये काम भी आप कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। और मल्टीपल रोज एंड और कॉलम्स साइमल्टेनियसली, तो ये जो इस पहली लाइन में और यहाँ तक इस लाइन में जो कुछ लिखा हुआ है इसमें उन 3 ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया कि सिर्फ टॉप रो भी फ्रीज कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक रोज कॉलम्स को इकट्ठा फ्रीज करना चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं। ये तीनों काम हो सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन नॉट फ्रीज रोज एंड कॉलम्स इन मिडल ऑफ द वर्कशीट। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, ये आमतौर पर स्टूडेंट पूछते भी हैं। आप वर्कशीट के दरमियान में से कुछ कॉलम्स जो है ना वो फ्रीज नहीं कर सकते। इन ऑप्शन को यूज़ करके हमेशा लेफ्ट साइड वाले सारे कॉलम या अगर सिंगल कॉलम करना चाह रहे हैं वो फ्रीज होंगे। आप अगर चाहें कि कॉलम सी सिर्फ फ्रीज हो जाए तो ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि सी आपको नज़र आता रहे बाकी सारे स्क्रॉल होते रहे, ये ऑप्शन इससे रेलिवेंट नहीं है। इस तरीके से अगर आप कोई दरमियान वाली रोज चाहते हैं कि रो नंबर 5 से लेके 8 तक ये फ्रीज हो जाएं, टॉप रोज जो है ना वो स्क्रॉल हो जाएं, डाउनवर्ड वाली भी स्क्रॉल होती रहे, दरमियान वाली फिक्स नज़र आती रहे, तो ऐसी ऑप्शन एक्सेल में नहीं है और ना ही इस ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हैं। हमेशा टॉप रो या टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम या लेफ्ट कॉलम्स आप इन ऑप्शन को यूज़ करके फ्रीज कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि ये कहाँ पे है। ये व्यू टैब के अंदर फ्रीज पैन्स के मेन्यू में है और यहाँ पे आपको बताया गया कि इस मेन्यू में जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शंस क्या क्या हैं। यू कैन यूज़ फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद फिर मल्टीपल रोज और कॉलम्स को करना है तो फिर आपके लिए सेल की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है कि उस मेन्यू के अंदर, ये जो मेन्यू है इस मेन्यू के अंदर जो 3 ऑप्शन हैं उन ऑप्शन से आप क्या काम कर सकते हैं। ये तीनों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब लास्ट जो पैराग्राफ है उसे गो थ्रू करते हैं। लास्ट पैराग्राफ, आफ्टर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सेल क्लिक फ्रीज पैन्स ऑप्शन फ्रॉम फ्रीज पैन्स ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उस मेन्यू में से आके जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पैन्स वाली वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अ सॉलिड ब्लैक लाइन विल अपीयर सेपरेटिंग दी सेक्शंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्क्रीन पे। एज यू स्क्रॉल डाउन and to the right, notice that the columns left and rows to the above of the solid line remain fixed। तो ये चीज़ भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। वो जो सॉलिड लाइंस लगती हैं वो आपके सिलेक्टेड सेल के टॉप साइड पे लगेगी और लेफ्ट बॉर्डर पे लगेगी, और उससे ऊपर वाली रोज, उसके लेफ्ट वाले कॉलम्स फिक्स हो जाएंगे। ये नीचे इमेज के अंदर यही वाली शीट जो सेल्स रिपोर्ट वाला डाटा है वही यहाँ पे इमेज में भी अवेलेबल है और आपको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताया गया कि आपने फ्रीज़ करने के बाद किसी भी स्पेसिफिक कॉलम रो को आपने फ्रीज़ किया हुआ है, अनफ्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज़ पैन्स में आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन अनफ्रीज़ पैन्स की आपके सामने आ जाएगी, उसे क्लिक कर देंगे तो जो काम पहले जो आप कॉलम रोज पहले फ्रीज़ हो चुके हुए थे अब वो अनफ्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने ऑप्शंस को एक्सरसाइज भी कर लिया, उससे रेलिवेंट नोट्स को भी गो थ्रू कर लिया। अब इसमें ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा ये वाले। और इससे रेलिवेंट याद रखें, एग्जाम में आमतौर पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, वो आमतौर पे आपसे ही पूछेगा अगर हम 4 रोज़ और 2 कॉलम्स फ्रीज करना चाह रहे हैं तो बताएं कौन से सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर हम सेल D5 सेलेक्ट करें, D5, तो बताएं कितने कॉलम और रोज़ फ्रीज होंगी। तो आपको पता होना चाहिए D5 जो सेल है उससे ऊपर कितनी रोज बनती हैं, 4 रोज, और D के लेफ्ट साइड पे कितने कॉलम्स बनते हैं, ABC 3 कॉलम्स, तो 4 रोज 3 कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं थोड़ा सा सोच समझ के।
तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।